सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से शाम की मीटिंग में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद करता हूं ये छोटे से ब्रेक के बाद जो कल वीडियो नहीं है उसके बाद फिर भी आप ठीक हो। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को अफसोस हुआ कि कल वीडियो देखने को मिला या नहीं मिला, लेकिन कल मजबूरी थी कि शूट करने वाला कोई भी नहीं था हमारे साथ, क्योंकि जितने भी यूथ के बच्चे हमारे इन दिनों में वो दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि हमारा आगे प्रोजेक्ट आ रहा है चर्च कंस्ट्रक्शन का। चर्च की जगह लेनी है, फिर चर्च बनाना है। सो सब लोग अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं अकेला था तो मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं था कि शूट करूं। सो लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आज हम फिर से मिल पा रहे हैं, आमने सामने हैं। और जो हमारी सीरीज यानी जो हमारी श्रृंखला चल रही है पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर, तो हम 3 देख चुके हैं, चौथे के ऊपर आज देखना है, उसमें फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूं कि फिर से आप पवित्र आत्मा के अंदर गर्म हो जाइए। आज से सीरीज फिर से हम कंटिन्यू करेंगे और आने वाले दिनों में कुछ डिसीजंस भी लेने, वीडियोस को लेकर भी बंद नहीं करूंगा, लेकिन कुछ डिसीजंस लेने हैं। सो मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद होगा जब हमने ये श्रृंखला शुरू की थी पवित्र आत्मा के वरदान, तो मैंने बताया था 9 वरदान है। ज्ञान, बुद्धि, आत्माओं की परख, फिर मैंने बताया था चमत्कार, सामर्थ्य के काम, चंगाई, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद। इस तरह 9 और मैंने बताया था इनको हमने 3 कैटेगरी में, जैसे आत्मा के फल के गुण को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, वैसे इन वरदानों को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा था। पहली जो मैंने कंप्लीट कर चुका हूं वो था प्रकाशन के ऊपर, यानी जो पहली कैटेगरी थी जिसके अंदर बुद्धि थी, ज्ञान था, आत्माओं की परख, वो पहली कैटेगरी थी जिस कैटेगरी को हमने नाम दिया था प्रकाशन का था। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे जहां पर फिर 3 आ जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर, जिसको बोलेंगे हम लोग सामर्थ, सामर्थ के वरदान। अब सामर्थ के वरदान के अंदर क्या आता है? एक, विश्वास, दूसरे नंबर पे चमत्कार और तीसरे नंबर पे सामर्थ के काम। सो हम चलते हैं वापस बाइबल के अंदर, जहां पर पौलुस इन सब चीजों की बात करता है, वरदानों की बात करता है, वहीं पर चलते हैं। यानी पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय और उसके हम लोग देखेंगे 7वें वचन से मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगा करने का वरदान। सो आज हम इसी के ऊपर मेडिटेट करने वाले हैं, चंगा करने का वरदान। यानी चंगा करने का वरदान क्या है, चंगाई क्या है, आज हम चंगाई के ऊपर देखने वाले हैं। और आजकल आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, बहुत सारे अपोस्टल्स, बहुत सारे पास्टर्स ये काम कर रहे हैं। जितने भी कलीसिया वहां पर परमेश्वर आत्मा वहां पर ये काम कर रहा है और बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बीमारियां से ठीक हो रहे हैं। जहां पर डॉक्टर लगता है काम नहीं कर पा रहा, डॉक्टर से हो नहीं पा रहा है, तो वहां पर परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है और बहुत सारे लोगों के जीवनों में गवाहियां भी जुड़ी हुई हैं। और पिछले दिनों में हमने मिरेकल सीरीज जब चलाई थी, मैंने भी अपनी टेस्टिमनी शेयर की थी और हमारे चर्च में से कुछ परिवारों ने भी आके टेस्टिमनी शेयर की थी, जबकि और भी बहुत सारे टेस्टिमनी। और कोशिश करूंगा अगर आज वीडियो जल्दी हुआ तो मैं आपको एक छोटी सी टेस्टिमनी आज शेयर करूंगा, क्योंकि आज हम लोग मिरेकल्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, चमत्कार के ऊपर बात करने जा रहे हैं। चमत्कार का मतलब क्या है, चंगाई का मतलब क्या है? चंगाई का मतलब है जो लोग शैतान के सताए हुए हैं, जो लोग शैतान के द्वारा सताए गए हैं और किसी बीमारी के अंदर गिरफ्त में हैं, तकलीफ में हैं, और वो लोग वहां से छुटकारा नहीं पा रहे, वो चाहे वो लाख दवाइयां ले रहे हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे। चंगाई वहां पर परमेश्वर दिखाता है अपनी। परमेश्वर क्या करता है? लोगों को चंगा करता है। और ये चंगाई हम अपने जीवन में किन क्षेत्रों में देख सकते हैं? हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी सेहत लौटाता है जब हम बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, उस बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से, रोग की वजह से जब हम दुखी होते हैं, परमेश्वर हमें हमारी हेल्थ रिस्टोर करता है, यानी बहाल करता है, वापस हम लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन ये चंगाई, ये जो चंगाई है हम अपने जीवन में किन क्षेत्रों में देख सकते हैं? आप सोच रहे होंगे तो मेरा तो एक ही जीवन है, मैं किन क्षेत्रों में देख सकता हूं? मेरे भाई और बहनों, आप ठीक सोचते हो, लेकिन हमारा शरीर जो ये है, इसमें आत्मा भी है, इसमें प्राण भी है और इसमें शरीर भी है। इसमें आत्मा भी है, इसमें प्राण भी है और इसमें शरीर भी। जैसे पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी आत्मा है, प्राण है और शरीर है। पहली जो चंगाई आपके जीवन में होती है वो है शारीरिक।
क्या होती है? शारीरिक। शारीरिकता में क्या होता है? अगर आप किसी चीज से बीमार हो, तकलीफ में हो, दुखी हो किसी चीज से, तो परमेश्वर क्या करता है? अपनी सामर्थ दिखाकर वहां पर आपको चंगा करता है। परमेश्वर चंगाई लेके आता है आपके जीवन के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है अंदरूनी चंगाई। अंदरूनी चंगाई का मतलब क्या है? जो आप अपने दिमाग के अंदर लड़ाई लड़ रहे होते हो ना, किसी तरह से कोई दुख है, कुछ भी है, वो कह सकते हैं हम लोग, या हम लोग कह सकते हैं हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं, इसको भी परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है। और तीसरे नंबर पे आता है आत्मिक। आत्मिकता में कैसे? आपको मालूम है हम लोग, बहुत सारे लोग आत्मिक अंधेपन में चल रहे हैं। और मैं कहूंगा सिर्फ आत्मिक अंधेपन ही नहीं, आत्मिक बहरेपन में भी, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, परमेश्वर की बात देखना पसंद नहीं करते, और वो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं। ऐसे लोग सो ये तीन तरह की चंगाइयां हैं जो हम, परमेश्वर जब ये वरदान काम करता है अपने दास के द्वारा सामने वाले के जीवन में, तो ये तीन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है? चंगाई आती है। शारीरिक, अंदरूनी और आत्मिक, फिजिकल, इनर एंड स्पिरिचुअल। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर आप क्या देख सकते हो? परमेश्वर आपको चंगाई लेके आता है। अब सवाल आया था, परमेश्वर चंगाई क्यों लेके आएगा, है ना? परमेश्वर चंगाई क्यों देना चाहता है? परमेश्वर चंगाई, हमें परमेश्वर से चंगाई क्यों चाहिए? एक्चुअली में हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर इसलिए चंगाई देना चाहता है क्योंकि वो परमेश्वर का एक स्वभाव है, ये उसका गुण है। आपको मालूम होगा परमेश्वर ने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, अपने आप को प्रकट किया था इजरायली लोगों को, किस तरह से प्रकट किया था? अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक के अंदर जाते हैं मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने पहली बारी लोगों को प्रकट किया, अगर हम निर्गमन 15वें अध्याय के अंदर आते हैं, देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने किस तरह से अपने आप को इजरायली लोगों पर प्रकट किया था। और ये परमेश्वर का एक गुण है। हम देखते हैं पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के हिब्रू नेम्स देखे थे, इब्रानी नाम देखे थे, जिसका अर्थ भी मैंने बताया था, यहोवा ईरे, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा रुआ। तो उसमें एक नाम था यहोवा राफा, यहोवा राफा। अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय के अंदर आ जाते हैं, उसके 26वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। वहां लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आगे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहां पर परमेश्वर ने बताया, मैं तुम्हारा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यानी परमेश्वर क्या करता है? हमें फिजिकली, मेंटली, हर तरह से परमेश्वर हमें क्या करता है? चंगा करता है। और परमेश्वर बोल रहा है, जो विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर आई थी, जो तकलीफें आई, वो तुम्हारे ऊपर कभी भी नहीं आएंगी। और हम और भी चीज देखते हैं, प्रभु के वायदे जितने भी हैं, जिसके अंदर हम चाहे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बात करें, चाहे न्यू टेस्टमेंट के अंदर, हर जगह हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर ठीक करने वाला है। अगर देखें पुरानी नियम के अंदर, मैंने आपको बता ही दिए यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, चंगा। और हमने समय समय पे देखा है, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा परमेश्वर ने कितने लोगों को चंगा किया, कितने लोगों को ठीक किया। उसमें से एक उदाहरण नमान कोड़ी भी है, जिसको परमेश्वर ने क्या किया था? चंगा किया था। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है जिनको परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। भजन संहिता के अंदर दाऊद क्या कहते हैं? अगर हम भजन 103 के अंदर आते हैं मेरे भाई और बहनों, अगर हम भजन 103 के अंदर आएंगे, वहां पर दाऊद क्या कहता है परमेश्वर के बारे में, मैं वो भी आपको पढ़ के बता देता हूं। भजन 103 उसके तीसरे वचन में दाऊद क्या कहता है, देखिए। वहां कहता है, दाऊद कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यानी परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आता है, ये उसका एक वरदान है काम करना, जो आज हम एग्जिस्ट देख पाते हैं। पहले परमेश्वर ने अपने बारे में बोला कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? चंगा करूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? बहाल करूंगा, तुम्हें ठीक करूंगा। तुम्हारे अंदर कोई भी रोग हो, किसी तरह का रोग हो, मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा। आपको मालूम होगा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी क्या हुई थी यशायाह 53 के अंदर। वहां लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को ले लिया है, निश्चय उसने हमारे रोगों को ले लिया है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। आपको मालूम है साइंस क्या बोलती है?
साइंस ये कहते हैं दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारी फैली है ना, वो 39 थी पहले स्टार्टिंग में, 39 थी, 39 से ये बढ़ बढ़कर आज इतनी हो गई हैं। और इसलिए लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह ने भी कितने कोड़े खाए? 39 कोड़े खाए। क्यों? क्योंकि वो बीमारियां का कोई अधिकार हमारे शरीरों के ऊपर नहीं है, कोई भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। यीशु चंगा करने वाला है, और ये बहुत पहले भविष्यवाणी हो गई थी, यीशु मसीह भी ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि जो पिता ने किया वो बेटा भी करेगा। यीशु की सेवकाई के अंदर, यीशु की अगर मिनिस्ट्री थी तो मिनिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चंगाई सही नहीं है, चंगाई चर्च में नहीं होनी चाहिए। मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो लोग ऐसी बातें करते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए? यीशु की जो सेवकाई थी वो कैसे थी? उसने सेवकाई कैसे स्टार्ट की? हम देखते हैं, अगर हम लोग मैथ्यू की पुस्तक के अंदर आते हैं मेरे भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे यहाँ पर यीशु मसीह की जब सेवकाई शुरू हुई तो यीशु मसीह ने कैसे सेवकाई स्टार्ट की? हम जानते हैं पहाड़ी उपदेश 5वें अध्याय में शुरू होता है ना? लेकिन उससे पहले हम पहाड़ी उपदेश से पहले ही बात करते हैं। यीशु मसीह 4थे अध्याय के अंदर अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह ने पहला प्रचार ये किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, ये यीशु मसीह का पहला वचन था सेवकाई के दौरान। लेकिन अगर हम इसी 4थे अध्याय के 23वें वचन से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा, जरा गौर से सुनिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन के आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, सुनिए, उनकी हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों के जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों और उनके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर ये भी एक था, यानी हीलिंग, चंगाई। और देखते हैं ये जो काम यीशु मसीह कर रहा था किन किन जगहों पर फैल गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है दिकापुलिस के अंदर, यरूशलेम के अंदर, यहूदिया, यरदन, सब जगह पर यश फैल गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई इसी तरह से क्या की थी, स्टार्ट की थी। और 9वें अध्याय के अंदर में हम चलते हैं, वहां पर भी देखेंगे। 9वें अध्याय के अंदर मैं आपको लेके आता हूं। 9वें अध्याय के 35वें वचन में जरा गौर से सुनिए। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सो मेरे भाई और बहनों, अगर ये वरदान बताया गया है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग भरमाने वाले निकल चुके हैं जो इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करते या फिर इस मिनिस्ट्री के ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरा उनसे कहना ये वरदान है, चंगाई का वरदान है, बट सिर्फ चंगाई के पीछे हमेशा किसी व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। चंगाई को अपना आधार नहीं मान लेना चाहिए, अपना फाउंडेशन नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन वो ये, मैं एक पापी था, मेरे लिए यीशु मसीह ने जान दी है, इसलिए मुझे यीशु मसीह पे विश्वास करना है। ये मेरा आधार नहीं होना चाहिए कि मैं बीमार था, मैं कर्जे में था और मुझे यीशु ने ठीक कर दिया, इसलिए मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। ये मैं मानता हूँ थोड़ा गलत है, लेकिन ये एक सेवा का एक हिस्सा है जहां पर परमेश्वर कलीसियाओं के अंदर ये वरदान को इस्तेमाल करता है। और मैंने आपको बार बार बताया, पवित्र आत्मा जब ये वरदान कलीसिया के अंदर किसी को देता है या परमेश्वर ये दान के द्वारा कलीसिया में काम करता है, वो किस लिए? किसी एक व्यक्ति की महिमा के लिए नहीं, एक व्यक्ति की बढ़ोतरी के लिए नहीं, वो इसलिए कि कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। कलीसिया के अंदर वो वरदान इस्तेमाल होके हम एक दूसरे की उन्नति कर सके, एक दूसरे को शांति दे सके। ये वरदान इसलिए है। और देखते हैं जब यीशु मसीह ने ये काम किए, आपको याद होगा यीशु मसीह ने क्या बोला अपने चेलों को? यीशु मसीह ने बोला, जो काम मैं करता हूं तुम भी इससे बड़े बड़े काम करोगे। तो देखते हैं कलीसिया में उसके चेलों ने काम किया कि नहीं किया। हम देखते हैं पतरस जब चलता है तो लोग क्या करते हैं, जो बीमार थे, लकवे से थे, जैसे भी बीमारी में थे, दुर्बलताओं में थे, वो सड़कों पर लेट जाते थे। किस लिए? सिर्फ कि पतरस की परछाई गिर जाए और लोग चंगे हो जाए। वो होते भी थे, हम देखेंगे आगे वो। और हम देखते हैं पौलुस के बारे में कहा गया है, उसके कपड़े के अंदर इतना अभिषेक था कि अगर उसके कपड़े को कोई टच करता था या वो कपड़ा कोई उसको टच कर देता था तो वो क्या होता था, चंगा होता था। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो काम बोले वो हो रहे थे। सो ये एक पवित्र आत्मा का वरदान है जो आज भी है।
अगर बोले नहीं कुछ समय के लिए दिया गया था, क्योंकि मेरा ऐसे लोगों के साथ पाला भी पड़ा है, ऐसे लोगों के साथ सामना भी हुआ है जो ये बोलते हैं अन्य भाषा थोड़े समय के लिए दी गई थी फिर उठा ली गई है, चंगाई भी कुछ समय के लिए थी उठा ली गई है। क्यों? अधूरा काम तो मैंने तो बाइबल में नहीं देखा यीशु मसीह ने कभी किया हो करके। ये पवित्र आत्मा के जो वरदान है इसलिए है ताकि जब तक हम लोग हैं वो सहायक हमारे साथ रह के हमारी मदद करे करके, वो सहायक हमारे साथ रह के मदद करे। हम देखते हैं जब यीशु मसीह की सेवकाई का एक हिस्सा है तो इस बात की गवाही चेलों ने भी दी थी प्रेरितों के काम के अंदर। अगर हम 10वें अध्याय के अंदर आएंगे मेरे भाई और बहनों, हम देखेंगे, उसके बाद मैं चेलों के बारे में बताऊंगा, चेलों ने भी ये काम किया। हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ा है, मैं भी पढ़ता हूं, हम देखते हैं यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, कितनी चंगाइयां की हैं, मुर्दे जिंदा किए यीशु मसीह ने। चलो एक चमत्कार है, एक मिरेकल बोल सकते हैं, लेकिन बात करते हैं जो अंधा था उसने चंगाई पाई कि नहीं पाई? उसने चंगाई पाई कि नहीं? बीमारी से जो थे ग्रस्त थे, और जो 12 साल से रोगी थी वो चंगी हुई कि नहीं हुई? जो बैतसैदा में आदमी पड़ा हुआ था 35 साल से, वो चंगा हुआ कि नहीं हुआ? देखते हैं यीशु मसीह ने कितने लोगों को चंगा किया, क्योंकि पवित्र आत्मा साथ रह के ये काम कर रहा था। अब यहाँ पर यीशु के चेले क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग 10वें अध्याय के 38वें वचन में देखते हैं, जरा गौर से सुनिए। ये चेले गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब जो शैतान के सताए हुए थे, सब जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को याद होगा एक बार एक व्यक्ति के अंदर बुखार था और एक के अंदर क्या था, लकवे की गंदी आत्मा थी। तो यीशु ने उसको ये नहीं बोला तो चंगा हो जा करके, यीशु ने उसको डांटा उस गंदी आत्मा को, क्या बोल के, है लकवे की गंदी आत्मा इसके शरीर को छोड़ के चले जा, है बुखार की आत्मा से छोड़ के चला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितनी भी बीमारियां हमें घेरती हैं, ये हमारे शरीर के अंदर एंटर करती हैं, ये कहीं ना कहीं शैतान का काम है। उसके जो एक मिलिट्री उसने रेडी कर रखी है, अपनी फौज तैयार कर रखी है, जिसको इंग्लिश में इम्प कहते हैं, IMP, इम्प कहते हैं। उसके दूत हैं जो शैतान के, जो उसके साथ आ गए थे, उनको, उनके नाम है ये। जब आप बुखार कहते हो तो ये गंदी आत्मा है बुखार की, जब आप कैंसर बोलते हो तो वो भी गंदी आत्मा है, जो भी आप बोलते हो, सर दर्द बोलते हो, पथरी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ये क्या है? एक गंदी आत्मा है। और ये कैसे जाएगी? यीशु के नाम से, क्योंकि लिखा हुआ है यीशु के सामने कोई भी दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। आपको याद होगा जब एक व्यक्ति था जिसके अंदर एक पूरी सेना घुसी हुई थी दुष्ट आत्माओं की, और जब यीशु मसीह वहां पर गए थे तो दुष्ट आत्माओं ने देखकर क्या बोला, क्या समय से पहले तो मैं सताने आ गया, हमें निकालने आ गया करके। इसका मतलब यीशु के सामने दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, यीशु के नाम के सामने दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, वो टिक नहीं सकती हैं। आपको मालूम है चर्च में भी यही कुछ होता है, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम के आगे टिक नहीं पाती। जब वहां पर परमेश्वर की हजूरी होती है, अभिषेक होता है, मस्सा होता है, और परमेश्वर ये काम करता है। अब ये जो वरदान है, हमने देखा पुराने नियम में परमेश्वर का एक स्वभाव है, परमेश्वर ने कितने लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, हम देखते हैं। फिर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई ऐसे ही शुरू की, लोगों को चंगा करते हुए, और बहुत सारे लोगों को यीशु ने चंगा किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया। और वही यीशु मसीह ने, आपको याद होगा मत्ती 28 के अंदर यीशु मसीह ने जाते जाते क्या बोला, पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं सारा अधिकार दे रहा हूं करके यीशु मसीह वो अधिकार दे के गए। और वही देख रहे हैं पवित्र आत्मा के वरदानों में, जो पौलुस जिस चीज की बात कर रहा है वो वरदान हमारे अंदर काम कर रहे हैं। हम देखेंगे कि प्रेरितों के काम के अंदर मेरे भाई और बहनों 5वें अध्याय के अंदर जो मैं आपको बता रहा था अभी पतरस के बारे में, जरा गौर से सुनिए। 5वें अध्याय के अंदर अगर हम 12 से पढ़ेंगे, प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान और सारे के इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें से जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या से मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खातों और खतोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम में आसपास के नगरों में 20 लोगों बीमारों में अशुद्ध आत्माओं में सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हम देख रहे हैं पतरस के द्वारा ऐसे काम हो रहे थे वहां पर।
पतरस के द्वारा इतने बड़े काम हो रहे थे, उसकी परछाई पड़ रही है, हो रहा है। आपको मालूम है पतरस ने जो पहला मिरेकल किया था, जब मंदिर के बाहर वो था, हम दूसरे अध्याय के अंदर देखते हैं ना, एक लंगड़ा था, उसने क्या बोला, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है देने के लिए, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, है यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा और चल पे। और देखते हैं वो लंगड़ा लपक के यानी कूद के उठा और वो चलने लगा। ये वरदान पवित्र आत्मा को पाने के बाद, यही पतरस वो था जब यीशु ने भेजा था तो एक और लकवे के रोगी को चंगे नहीं कर पाए थे, और बोल रहे यीशु हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि विश्वास की कमी थी उस समय। लेकिन अब देखते हैं जब पवित्र आत्मा आ गया है, हिम्मत आ गई है, हौसला आ गया है, सारी चीजें अंदर आ गई हैं, तो ये क्या कर रही है, ये तो ना तो लोग रोमी सरकार से डर रहे हैं, ना किसी से डर रहे हैं, और ये जाके प्रभु के काम दिलेरी के साथ कर रहे हैं। एक और चीज देखेंगे हम लोग जल्दी से, इसी प्रेरितों के काम 28वें अध्याय के अंदर, उसके 8 और 9 वचन को मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। पिबलुस का पिता जवार और आव लहू से रोगी पड़ा था। एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है यहाँ पर जिसको ये प्रॉब्लम थी, रोगी। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। उस पर हाथ रख के क्या किया, चंगा किया। उस पर हाथ रख के क्या किया, चंगा किया। आपको जब ये वचन सुना तो आपको कोई वचन याद आया, उस पर हाथ रखा और चंगा किया, कोई वचन याद आया? क्योंकि जब ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है ना, कहीं मैच करती हो, तो मेरे दिमाग में पूरा कंप्यूटर की तरह घूमने लग जाता है इसके साथ का वचन कहां पर है करके। चलो मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन चलते हैं हम लोग याकूब की पत्री के अंदर, देखते हैं वहां क्या लिखा हुआ है। याकूब की पत्री के अंदर उसके 5वें अध्याय के अंदर वहां क्या लिखा हुआ है, 5वें अध्याय 13 के अंदर देखो वहां क्या लिखा हुआ है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वे स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। उस पर तेल लगाकर क्या करे, प्रार्थना करे। विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा, खड़ा करेगा, तेल लगाएगा, हाथ लगाकर क्या करेगा, तेल लगाएगा। सो यहाँ पर मेरे भाइयों और बहनों हम क्या देख रहे हैं, पवित्र आत्मा एक वरदान है। ये भी हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं कहते मुझे नहीं लेना है करके, बहुत सारे लोग इसे गलत वे में भी ले लेते, लेकिन ये प्रभु की एक सामर्थ्य है, एक गिफ्ट है जो हमारे शरीरों को आकर, जो फिजिकली जो बीमार हो जाते हैं, चाहे इनर वे में हम लोग बीमार हो जाते हैं, प्रभु क्या करता है, हमें चंगा करता है अपनी सामर्थ भेजकर, अपनी सामर्थ वो टच करता है हमें, और क्या करता है, हमें आजाद करता है। आजाद किससे करता है, बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से जिसके द्वारा, जो बीमारी के रूप में हमारे शरीर के अंदर आई, जो बीमारी के रूप में हमारे शरीर में आके कब्जा कर लेती है सालों से। कोई 35 साल से था, कोई 12 साल से था, कोई सालों से था, लेकिन यीशु ने क्या किया, आकर काम किया कि नहीं किया, किया। आज मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूं, बाइबल के अंदर हजारों हजारों एग्जाम्पल्स पढ़िए चंगाइयों के ऊपर, और हमने पिछले दिनों में मिरेकल सीरीज के अंदर देखा भी था, बहुत सारे देखा था मिरेकल सॉरी हीलिंग्स के ऊपर। लेकिन यहां बात कर रहे हैं आज एक प्रभु का वरदान है, इससे जब तक आप रिसीव नहीं करोगे विश्वास के साथ, इसको अपने जीवन में नहीं लोगे, काम कैसे करेगा? क्योंकि आपको याद होगा जितनी बार भी यीशु ने किसी को चंगा किया, क्या बोला, क्या तो विश्वास करता है? सो बोला हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। बोला जा, जैसे तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाए, हो जाए। और हम देखते हैं प्रभु ने ये वरदान कलीसिया के लिए रखा है। किसके लिए? क्योंकि कलीसिया उसकी देह है, प्रभु की क्या है, देह है। और प्रभु ने ये गिफ्ट किस लिए रखा है? ताकि कलीसिया इन चीजों से बच के रहे, इन चीजों से दूर रहे, ये चीजें इनके ऊपर हमला ना कर सके। अगर करें भी तो प्रभु क्या करेगा, इस गिफ्ट के द्वारा लोगों को क्या करेगा, चंगा करेगा। आप लोगों ने कितनी टेस्टिमनी सुनी होगी, कैंसर के, हमारे चर्च की गवाही बता देते हैं, कैंसर के पीड़ित जो थे प्रभु ने उनको चंगा किया। किसी के यहाँ पर क्या बोलते हैं वो, गांठ हो जाती जिसे बोलते हैं, उसको प्रभु ने चंगा किया। और भी बहुत सारे प्रभु ने बहुत सारे काम किए। अगर हम देखें तो प्रभु ने, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी प्रभु ने इसको चंगा किया, किसी को पथरी थी, प्रार्थना कर दी, पथरी बाहर आ गई। ये मैं नहीं कहता कि मैंने किया, मैं ये कहता हूँ मेरे अंदर जो प्रभु ने आत्मा डाला है उसके मसा, उसके अभिषेक नहीं कर, प्रभु ने मुझे इस काम के लिए रखा है करके। हालेलुया। और देखते हैं जब प्रभु ये वरदान आपके अंदर डालता है, प्रभु आपको पूरा अधिकार देता है, पूरे लाइसेंस देता है क्या करने के लिए, जाके लोगों को चंगा करने के लिए। मैं आपको एक वचन बता रहा था मत्ती की किताब उसके 28वें अंदर, मैं उसी को पढ़ूंगा, फिर मैं एक अफीसियों की पत्री के अंदर आपको लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा।
अगर हम मत्ती 28 के अंदर आते हैं, उसके 18वें वचन से पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी माननी सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यानी प्रभु हमें अधिकार दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है। जो काम वो कर रहा था प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के अंदर, वो अधिकार हमें दे रहा है, लोगों की आत्माओं को बचाने का, लोगों को चंगा करने का, स्वर्गराज के लिए तैयार करने का। और यही बात हम लोग अफीसियों की पुस्तक के अंदर में भी देखते हैं मेरे भाई और बहनों। अगर हम लोग अफीसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय के अंदर आते हैं, वहां पर भी वचन देखते हैं कि प्रभु हमें अधिकार दे रहा है। 22 और 23 के अंदर गौर से सुनिए। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसके सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इसको शिरोमणि बना के किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता से हम क्या होते हैं? पूर्ण और सिद्ध होते हैं। यानी प्रभु हमें सारी अथॉरिटीज दे रहा है। ये गिफ्ट को मांगिए प्रभु से, पवित्र आत्मा को बोलिए मुझे ये गिफ्ट चाहिए। आपको मालूम है जितना हम प्रभु में बढ़ना होता है उतना हार्डवर्क भी करना होगा आपको। ये नहीं कि मेरा जीवन तो ठीक नहीं है और मैं प्रभु से वरदानों की कोशिश करूं मांगने के लिए। पहले हमें अपना जीवन भी ठीक करना होगा। क्यों? क्योंकि ये पहला पत्रस की पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या कहता है, यही वचन आप भजन संहिता में भी देख सकते हो, यही वचन आप पुराने नियम में भी देख सकते हो, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। तो हमें देखना है जब तक हम लोग पवित्रता वाले जीवन में नहीं चलेंगे गिफ्ट्स कैसे आएंगे? क्योंकि लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है करके, और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। जो इस मंदिर को नाश करेगा उससे परमेश्वर क्या कर देगा? नाश। इसका मतलब क्या है? हम पवित्रताई में चले, इस मंदिर को नाश ना करें अशुद्ध चीजों के द्वारा। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। कल फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे अगले गिफ्ट के साथ। अगले गिफ्ट देखेंगे प्रभु का गिफ्ट हमें क्या कहता है। और मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हो उसके साथ आपकी प्रार्थना भी रेगुलर चलती रहे कि प्रभु मेरे अंदर ऐसी भूख पैदा कर, मेरे अंदर ऐसी चाहत पैदा कर कि मैं भी इस गिफ्ट्स को अपने जीवन में चाहूं और देखूं कि प्रभु तू काम कर रहा है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। सभी को जय मसीह की। अपना ध्यान रखिए। कल फिर हम मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक बाय बाय।